आज हम उत्पत्ति के 28वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहाँ अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना, और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फुला फला कर बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। और वह तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को अरामी बतूएल के उस पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी ब्याह लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की को ब्याह न लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, इब्राहिम के पुत्र इश्माएल के पास गया और इश्माएल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। सो याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अध्याय में 1 वचन से लेके 5वें वचन तक जो है वो इसहाक जो है वो याकूब को हारान भेजता है। और इसहाक और रिबका नहीं चाहते थे कि याकूब कोई कनानी स्त्री से विवाह करे। उसके बाद 6 से 9 वचन में हमने देखा कि एसाव ने महलत से विवाह किया। एसाव ने पहले कम से कम 2 कनानी पत्नियां जूडीथ और बासमत से शादी की थी, जो हमने 26वें अध्याय में देखा था। जब उसने देखा कि उसके माता पिता कनानी महिलाओं को कैसे पसंद नहीं करते हैं, तो एसाव ने जो है वो इश्माएल के बच्चों में से एक महलत से शादी की। उसके बाद हमने देखा कि याकूब को सपना आया और स्वर्ग की सीढ़ी दिखी। तो याकूब जो है वो बेर्शेबा को छोड़कर हारान को गया था, और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे परमेश्वर ने याकूब की यात्रा में उसके साथ रहने और उसके कनान वापस लाने का वादा किया था।
याकूब ने जो देखा उससे वो दंग रह गया था और उसने कहा कि यह कोई और नहीं परमेश्वर का भवन है और ये स्वर्ग का द्वार है, और उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा। तो हमने सीखा कि जब हम कोई ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो हमें समझ में आता है, अगर हमें ये मालूम हो, हमें इतना विश्वास हो कि परमेश्वर हमारे ऊपर नज़र रख रहे हैं, तो हमें कोई भी अनजान जगह पे जाने में डर नहीं लगता, हम आसानी से वहाँ पे जा सकते हैं। हमने देखा कि याकूब जो है वो ऐसी भूमि पर गया था, वो कम से कम 500 से ज़्यादा मील की यात्रा करके वहाँ पे गया था, जो उसने पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन उसको ये भरोसा था कि परमेश्वर उसके साथ है। उसमें कोई संदेह नहीं था कि उसकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर के वादे से उससे कुछ भी शक नहीं था। हम सब भी लोग ऐसी कोई ना कोई परिस्थितियों का सामना करते हैं जहाँ पे हमें भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं होता है, हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हम अगर ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ वादा किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमें कभी नहीं त्यागेंगे, अगर हम वो बात पे विश्वास करते हैं तो हम भविष्य का सामना कर पाएंगे। और हमें मालूम है कि परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।